आपको बताया जा रहा था, अगर हम बुरा सुनते हैं, लगातार कोई आपको बुरी चीज़ बताता है तो उसका प्रभाव जीवन में पड़ता है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, दिन रात उठोगे बैठोगे, न चाहते हुए भी उसके प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं। अगर व्यक्ति शराबी है, आप भले शुरू में शराब नहीं पी रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ उठना बैठना शुरू करिए, कुछ दिन के बाद आप अनुभव करेंगे उसका सुगंध लेते लेते हम भी थोड़ा थोड़ा लेने लगे। कोई खैनी खा रहा है, आपका मित्र है, पुराना मित्र है, लगातार उसके साथ आप रह रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये देखा जाता है कि उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। तो आप जिस तरह से अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, आपको अपने लिए वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो नहीं साहब बनना तो हमें है, सफल भी होना है, लेकिन अपने आसपास के चीज़ों को अगर आपने ठीक नहीं किया तो उन सारे चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आपके उन चीज़ों से अपने को बचाने का तरीका ढूंढना होगा, टेक्निक विकसित करना होगा। आज के दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोचता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, रीजनिंग पढ़ के हम बहुत ऊंचे, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास में जी रहा है। सफल होने के लिए मात्र कुछ किताबों को पढ़ लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के चीज़ों को समझ लेना, अगर ये मामला होता तो सारे के सारे लोग सफल हो जाते। और क्रिकेट भी खेलता है प्लेयर तो पहले पिच देखता है, जहाँ क्रिकेट खेलना है उसे, रन बनाना है उसे, उसका टेस्ट करता है जाके कि ये स्पिन का है कि फास्ट बॉल का है, और तब जाके वहाँ वो क्रिकेट खेलता है और तब बढ़िया रन बनाता है। हमें भी जीवन में अगर कुछ बनना है, हम प्लान करते हैं कि हमें बनना है, तो बनने के लिए भी हमें ऐसे जगह को चुनना होगा जहाँ लगातार हमारे विचार को सकारात्मक, पॉजिटिव बनाने का प्रयास किया जाता हो। यहाँ आप क्यों बैठते हो? यहाँ आप इसलिए बैठते हो, आपको बैठने की यहाँ इसलिए आवश्यकता है कि एक सप्ताह के बाद जब आप अपने घर से यहाँ फिर आते हो तो प्रकृति का नियम है कि ये झोल मकड़ा लग जाता है, थोड़ा लगता है, सप्ताह भर में लगता है, ये नियम है प्रकृति का, इससे वंचित कोई नहीं हो सकता। भांति भांति के लोग मिलते हैं, भांति भांति के लड़के मिलते हैं, यार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, वो झोल लगा देता है। अगर यहाँ आना आपने बंद कर दिया तो क्या होगा? वो झोल बढ़ते 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 कुछ दिन के बाद पूरा झोल टंगा हुआ आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा, जिससे आपकी समस्या बढ़ेगी। हमारा कोई हानि उससे होने वाला नहीं। अगर आप यहाँ आओगे या नहीं आओगे तो ऐसी बात थोड़े है कि आप आए तो हमें कुछ फंड ज़्यादा मिल गया गवर्नमेंट से, और नहीं आए तो फंड घट गया। आप देखो, आप सोचो, आज के समय में मात्र अगर कोई लड़का रूम में और कोचिंग के बल पर सफल होना चाहता है तो हम समझते हैं कि वो नहीं सफल हो जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो पॉल्यूशन चल रहा है, मेंटल पॉल्यूशन। इन दिनों पॉल्यूशन कई तरह से है, लेकिन हमारे मानसिक पॉल्यूशन में हमारे मित्र मंडली के लोग, हमारे रिश्तेदार, नातेदार सब उसमें मदद करते हैं। साफ करने में मदद नहीं करते, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आपने हल्का सा कहीं चर्चा छेड़ दिया, यार क्या कहें, आज गुजर रहे थे जो दिखी, अच्छे आपने दिखी शब्द कहा कि वो आपको पकड़ लिया, क्या देखा? अब बताइए वो आपका घटा रहा है कि आपका बढ़ा रहा है? वो आपका बढ़ा रहा है। ये बढ़ाने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ। ये एक टॉपिक में दे रहा हूं, विभिन्न तरह की बातें, विभिन्न तरह की चीजें ये आपको मिलेंगे। इनसे अगर हम अपने आप को दूर नहीं कर पाए, अपने आप को बनाना बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप को बनाना। और अगर हम अपने आप को बनाने में सफल हो गए तो संसार की सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। देखा तो ये भी गया है कि आप कितनी डिग्री लेते हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आज के ज़माने में अगर आपने अपने आप को बनाने का प्रयास किया तो सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। बहुत सारे क्षेत्र हैं सफल होने के लिए। आप लोग ले दे के एक ही मामला पर चोंच लगाते हो कि साहब कहीं ढुक जाते, कहीं लग जाते, कहीं अंदर से जाते या बाहर से जाते, रेलवे में जाते, टीटी में जाते, फलाने में जाते। इतने ही बड़ा ऑप्शंस नहीं है जीवन। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अपने को प्रभावशाली रूप से बनाया जा सकता है।
परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, क्यों मंदिर क्यों बनाया गया भाई, कोई बता सकता है तो बताइए। मंदिर लोग सोचते होंगे कि भगवान को रहने का जुगाड़ सेट किया गया है, उनको रहने होने में दिक्कत हो रहा होगा, तो लोगों ने सोचा चलो इनके लिए घर बना देते हैं, इनको इसी में बंद करके रखेंगे। क्या मंदिर इसलिए बना, भगवान को मंदिर में ताला मार के रखना, हिलियो मत हम बिहारी, है ना। भगवान को किसी मंदिर मस्जिद गिरजा से क्या लेना देना, भगवान किसी मंदिर में रहता है इसका कोई गारंटी नहीं, आप बना सकते हो। तो मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या था अपने देश में, मंदिर क्यों बनता था, कोई जानते हो तो बताएं। मंदिर इसलिए बनता था कि मंदिर में जाने के बाद लोग अपने मन को अच्छा बनाते थे। जैसे आप स्कूल इसलिए जाते हो कि आपको पढ़ाई मिले, कॉलेज जाते हो कॉलेज बनाया जाता है, उसी तरह मंदिर में ऐसा कि जहां व्यक्ति निर्माण का काम हो, जहां लोग अच्छे बने, जहां लोग अच्छे विचार से जुड़ के अपने जीवन को अच्छे बनाने का संकल्प लें, इसलिए मंदिर बनता था, भगवान को माध्यम बना के, इसलिए मंदिर बना। गुरुदेव कहते थे, बेटा हम ऐसा फैक्ट्री बनाना चाहते हैं जहां मनुष्य का निर्माण हो। मनुष्य किसको कहते हैं, मनुष्य की परिभाषा क्या है, कोई बता सकता है तो बताए। नहीं साहब, मनुष्य की परिभाषा तो यह है 2 हाथ होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, 2 आँख होना चाहिए, 2 कान होना चाहिए, नाक होना चाहिए, हो गया आप मनुष्य हो गए। नहीं साहब, आप मनुष्य नहीं हैं, आपके भीतर एक जानवर बैठा हुआ है। कौन जानवर, जो आपके मन को मचलाता है, जो आपके मन को डाइवर्ट करता है। अगर हम अपने भीतर उस बैठे हुए जानवर को समाप्त नहीं किए तो वो जानवर हमें समाप्त कर देगा। जानवर को समझ, हमारे हर के इंसान के भीतर है जानवर बैठा हुआ है, उस जानवर को ठीक करना है, उस जानवर को भगाना है, और उस जानवर को भगाने का मेथड वही है, अध्यात्म है। जिसको आप कहते हो बकवास है, जिसको आप कहते हो बेकार है, जिसको आप कहते हो कि साहब ये महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन जीने का। अगर हमने अपने जीवन में सूत्र नहीं बनाया महत्वपूर्ण, बहुत लोग उछल कूद करना जानते हैं, जब युवा मंडल में हम आए कुछ दिन उछल कूद करते हैं, माइक उक भी उनको मिल जाता है, बहुत लोग आते हैं, वो सोचते हैं माइक के बल पर हम दुनिया में अपना स्थान बना लेंगे। माफ़ कीजिएगा, अगर हम, गुरुदेव ने लिखा है, तुम अपना व्यक्तित्व बनाने में सफल हो गए तो दुनिया आपके पीछे चलेगी, नहीं तो तुम दुनिया में उलझ जाओगे। ये जितने चकाचौंध है दुनिया में, आपको कल्पना लगता है कि अगर हम लोग साधना नहीं करें, गायत्री मंत्र ना जपें, तो उजला धोती कुर्ता, उजला पैजामा कुर्ता में हम लोग फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। बहुत लुभावना लगता है, बहुत प्यारा लगता है, अरे क्या बात है। ये आकर्षण, आज युवा लोग राजनीति के तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों, समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अरे राम राम राम, नहीं साहब, मलाई है उधर, मलाई है खाए में। अरे बड़े मुस्टंड मुस्टंड लोग उधर, इधर तो आप लोग बड़े दुबले पतले सिकुड़े हुए हो, तैयारी कर रहे हैं। लगभग लोगों की हालत खराब है। चलिए आपको दिखाते हैं सब पार्टी कार्यालय, सब जितना पार्टी वाला सब है, सबका कार्यालय घूमिए। अरे वाह, है मस्त मस्त मुंडा सब है, गाल लगता है क्या खा के फुलाए हुए, रे बाप, है मस्त मस्त। ऐसे उसको काहे को ठंडा, काहे को गर्मी, आप लोग ठंडा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर। ये बताइए साहब, ये हमारे नौजवान साथी हैं, सूत उठ के चल रहे गायत्री मंदिर, शाम में नहाएंगे, कल नहाए होइएगा जरूर। तो मैं ये बात कहता हूं कि इसके लिए आपको जीवन बनाना है तो गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए ना। क्या क्या सूत्र दिए? साधना, किसका साधना? गायत्री का। हाँ, नहीं कीजिएगा तो कमजोर हो जाएगी वो। गायत्री मंत्र नहीं जपिएगा तो गायत्री माता कमजोर हो जाएंगी। TTM बिहार में एगो चला, TTM, तावर तोड़ तेल मालिश। हम लोग भी भगवान को तावर तोड़ तेल मालिश करते। हे हनुमान जी, आपको कौन नहीं जानता है, आप तो तीनों लोक में घूमने वाले हो। अगर आपने ये नहीं कहा, ये पालिश नहीं मारा, तो हनुमान जी कमजोर हो जाएंगे।
आप तीनों लोक के मालिक को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, आप तो संकट हरने वाले हो, बिल्कुल सही बात, और हम संकट खड़ा करने वाले हैं। हनुमान जी संकट हरने वाले और हम लोग संकट खड़ा करने वाले। जहां देखा वहीं लाइन शुरू कर दिया, जहां देखा पिक मार दिया, दीवार रंग दिया। हम क्या हैं? हम हनुमान जी के भगत हैं। अच्छा, हाँ रे, ललका सुत्ता देखी ना, 3 फीट बांध ले हलियो रे, मारे चबूतरा के मुंह घुमा दे पश्चिम, छुन्नर लफुआ सब कहाँ के बल्ला दिखाता है, लल्ला के ठिकाना नहीं है बल्ला। आप लोग बड़े अच्छे लोग, तो भगवान को समझिए। ये तेल मालिश का नाम भगवान नहीं है। हमने कहा, गुरुजी ने कहा साधना। किसकी साधना? किसकी साधना? स्वयं की साधना, स्वयं की साधना। गायत्री मंत्र से बार बार अपने मन को क्या कहते हैं? हे भगवान, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर ले चलो। ये कहते हैं, हमारे बुद्धि को और दुर्बुद्धि में ले चलो। गायत्री मंत्र बार बार रिपीट कराता है आपके भीतर, क्या? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसके लिए बार बार आप लोग गायत्री मंत्र क्यों जपते हो? आप लोग गायत्री मंत्र जपते हो कि गायत्री मंत्र जपने से गायत्री नाम की कोई माता जी रहती हैं, वो माता जी खुश हो जाएंगी, बच्चा आजा, ये बार तोरा ढुका देंगे। साहब, ढुक तो आप अपने बल पर जाओगे, लेकिन अगर आपके भीतर सद्बुद्धि बनी रही, ये विज्ञान है, साइको लगातार मन को कह रहे हैं, हमें सद्बुद्धि की ओर ले चलिए, हमें सद्बुद्धि की ओर ले चलिए, रसरी आवत जात हैं सिर पर परत जा। चूंकि लगातार आप दुर्बुद्धि की ओर आपका मन मचलता है। लगातार किसी बगीचे में चले जाइए, बगीचे में एक से एक फूल खिले होते हैं, फुलवारी होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव अगर फूल देखने का नहीं है, मक्खी देखें, मक्खी जो उड़ते रहती, तो एक मक्खी गई आपकी तरफ फुलवारी में, वो देखा जरा वाली फूल हो रही जंगल, वो अपने लायक मटेरियल खोज रही थी कि मेरा मटेरियल कहाँ है, बैठ के टेस्ट लेवे वाला बिस्टा। माफ करिएगा, देखने का नजरिया ठीक करिए। युवा कौन? जो सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव एटीट्यूड लगातार, तभी आपका माइंड सकारात्मक होगा तो पढ़ने में मन लगेगा। जितना नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा, गंदा होगा, उतना ही आप अपने पढ़ाई का कोरम पूरा करेंगे। आप अपने जीवन में अपने पढ़ाई के बल पर कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं। इसलिए लगातार युवा मंडल में इसलिए बैठाया जाता है कि आपका माइंड सेट लगातार एक ही बात, आप भी कहते हो कि एक ही बात, लगातार एक ही बात सुनते सुनते हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाए। सेना को एक ही जगह रोज हथियार दे के खड़ा किया जाता है, खड़ा रहियो तेरी खड़ा रहियो, रोज जय में आवे हथियारवा दे हो आ कहो भुड़की से निकाल के उन्हें देखत रह, तनी एनहू ना घूमे दे। अच्छा, मैंने आपको बदल बदल के घुमा के मजा ले के तब तो हो गया काम का। अरे बिहारी हमर उस्ताद हैं, एक गो फिजिक्सवा रोज चैप्टरवा देखिए रे, बदल दो, आज ही वाला पढ़ो, कल दूसरा वाला पढ़ो, फिर उसको कभी मत पढ़ो। समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। कोई कहता है तो बताते नहीं हैं आप लोग जी, सफे हैं का जी, माफ कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा साधना, साधना किसकी? स्वयं की, गायत्री मंत्र के द्वारा। दूसरा क्या कहा उन्होंने? सुन तो लेते हैं, अटता है दिमागवा में, जाहो ना जाहो, दही दिखाई पड़ा होता तो कल वाला बचल है, चल रहे खेमे के नहीं खेमे। स्वाध्याय, स्वाध्याय। दूसरा क्या कहा उन्होंने? स्वाध्याय। किसका स्वाध्याय है? अच्छी पुस्तक का, है ना,
हर बार स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय अच्छी पुस्तक का, तू काका करहु ओकर स्वाध्याय, भीतर काका गुटुर गु हो ओकर स्वाध्याय, पुस्तक का स्वाध्याय। ये मुंह न कान धबुआ दुकान। स्वाध्याय के माध्यम, समझिए बात समझिए, ये फिजिक्स का क्लास आपका चल रहा है, आध्यात्मिक फिजिक्स। जैसे आप ऐना देखते हैं, ऐना नहीं देखिएगा तो ऐना कमजोर हो जाएगा। ऐना आप अपने फायदा के लिए ना देखते हैं जी, है कि ऐना को आपसे फायदा है, आप नहीं देखिएगा तो सिकुड़ जाएगा, वो कमजोर हो गए, ऐना मारे नहीं देखेगा तो। हमको जवाब दीजिए, ऐना आप अपने फायदा के लिए देखते हैं कि ऐना के फायदा के लिए देखते हैं? अपने फायदा के लिए। देखें सेठ है रे, हाँ रे एकदम मस्त मस्त लगेगा, अपने मन से कहते हैं हाँ ठीक लगेगा, बढ़िया। स्वाध्याय इसलिए किया जाता है कि उसमें अपना दर्शन होता है। आप करके देखना, जब आप स्वाध्याय करोगे अच्छी पुस्तकों का, महापुरुषों, तो उसमें आपको अपना चीज दिखेगा। अरे बाप, ये तो हमरो भीतर हलौड़ी। और उसी से यही अपने दुर्गुणों को देखने का वो सबसे सुंदर चीज है। और अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने मैल को साफ करने के लिए स्वाध्याय से बड़ा दुनिया में कोई मेथड नहीं है। जितने भी दुनिया में सफलतम व्यक्ति हुए हैं, आप उनका जीवनी पढ़ के देखिए, सारे के सारे लोग स्वाध्यायशील रहे हैं। आज के तरह नहीं जो ऐसे चलियो ऐसे चलियो, 3 गो चिप्पी लगल जींस पहन ले हो, ये का तो कहता है वो जींस के ससुरा से एक्सीडेंटल, तोरी एक्सीडेंटल के लफुआ का एक्सीडेंटल पढ़े हियो। हम IIT बनबो, चना के भूजा है कह दिलू, हम बुझ गलियो, ठगिया घरे चूड़ा दही में, माफ करिएगा। तो स्वाध्याय किसका जरूर करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। इससे आपका माइंड तेज होता है, आपका माइंड तेज होता है। इस देश के कितने वैज्ञानिक लोगों का नाम आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हो, ये काहेला जानिएगा। हीरो सबका नाम जाना हो, हीरोइन के, वैज्ञानिक का नाम नहीं जानिएगा, करंट मार देगा। आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। कितने भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? स्वाध्याय कीजिएगा तब ना जानिएगा। यहाँ तो बस झोरी एगो दे दिया है कोचिंग वाला सब, एगो झोरी टंगवा दिया है, तो है ऊपर लिखवा दिया है क्लासेस। हम लोग तो नहीं कहियो झोरी टांग ली, लेकिन बुद्धि थोड़ा सबसे ज्यादा हले। तो झोरी टांगले हो पीठ पर, लाद ले हो गधा के पीठ पर जैसे लाद देता है, 6 मन के झोरी ऊपर लिखा देता है, सिंबल टांग देता है। दिमाग हवा में उड़ा दिया और धरती पर चलना आया ही नहीं। तो स्वाध्याय की बात मैं कह रहा था, स्वाध्याय आप करो। कितने वैज्ञानिक, परमाणु, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था जी? उसके वैज्ञानिक का नाम क्या था? हम जरा बतेले हुए तो जानित होते, जो नहीं बतेले उन्हें। भारत का पहला परमाणु परीक्षण के वैज्ञानिक का नाम क्या था? डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना पढ़े हैं? डॉक्टर राजा रमन्ना को पढ़े? हम अपन कोचिंग वाला सर को पढ़े हैं। कोचिंग वाला सरो न जाने थे तो पूछ के देख लिया, पक्किया पूछिएगा कोचिंग वाला सर से। अगर कोचिंग वाला सर आपका जवाब दे दिए तो हम उनको यहां पुरस्कृत करेंगे। हम गवर्नर से उनको पुरस्कार दिलवाएंगे, महामहिम राज्यपाल से। हम जाना नहीं है जो मास्टर सब के कितना ज्ञान है, फिजिक्स पढ़ ले लियो, केमिस्ट्री है,
यहीं का लड़का जाता है आईआईटी में, असफल होके आ जाता है। यहाँ से तो चल गया रुड़की में कहाँ कहाँ और फेल हो गया। तब राजा रमन्ना को पढ़िएगा। राजा रमन्ना एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी थे, एक वैज्ञानिक तो थे ही, ध्यान भी करते थे वो, ध्यान भी करते थे वो। भारत में परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने देखा था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा का जीवनी भी पढ़ लीजिएगा। पारसी थे भाभा, हिंदू नहीं थे, पारसी थे। और भाभा ने लिखा है, भाभा ये लोग इतने लोगों को स्टडी किए हैं, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ ले हल थी, बस किसी तरह ढूके के जुगाड़ सेट कर दो, पढ़ना पड़। जगदीश चंद्र बसु पढ़े? बचपन में उनकी मां ने क्या उनको सिखाया जो उनको भीतर तक प्रवेश कर गया था? कोई बता सकता है तो बताए। जगदीश चंद्र बसु ने बचपन में अपनी मां से पूछा कि मां ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी सांस लेते हैं, इनमें भी प्राण होता है? मां ने कहा हाँ बेटा, इसमें भी प्राण होता है, ये भी हमारे तरह सोचते हैं और ये भी सांस लेते हैं। बचपन में जगदीश चंद्र बसु के मन में यह बात हुआ, और जब जगदीश चंद्र बसु बड़े हुए तो उन्होंने शोध करके दुनिया के सामने प्रमाणित कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारे तरह सोचते हैं, उनके तरह भी वो प्राण होता है और उनके अंदर भी वो शक्ति होता है। ये जगदीश चंद्र बसु पढ़िएगा तब ना। ले यहाँ तो जीन्स एक्सीडेंटल पढ़ना। इसी के लिए कहते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे आपका आईक्यू डेवलप करेगा। आप आईक्यू बढ़ाना चाहते हो, स्वाध्याय करके देखो, स्वाध्याय करने से आईक्यू बढ़ता है। अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ के देखो, आपका आईक्यू बढ़ जाएगा। अगर आप लगातार अखंड ज्योति पढ़ोगे आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, आपका आईक्यू बढ़ जाएगा। तीसरा क्या कहा? संयम। तीसरा क्या कहा? संयम। किस पर संयम? बाहर वाले पर। हम असंयम, तुम संयम। संयमित होने का मतलब क्या लगाते हो? युवा को कहां कहां संयमित? पढ़ने खाली पढ़ ले भो, पॉल्यूटेड माइंड लेके पढ़ल जातो। संयमित रहिएगा, आपका माइंड तेज होगा। संयमित रहिएगा, आप कम समय में ज्यादा चीजों को गेन पर कर पाइएगा। किसके बल पर? माइंड। इसलिए संयम संयम संयम। क्लासरूम में बैठिएगा, अगर आप संयमित हैं तो पढ़ाए गए चीजों को बेहतर तरीके से आप क्या कीजिएगा? ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन की पावर आप में ज्यादा होगी। नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ न हाथ लग, तो ऐसे ही नोट करके कॉपिया खोस के फिर आ जबू डेरा में और फिर सिनेमा देखबू, देख रे देख, कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए संयमित। किन चीजों से संयम करना चाहिए? कोई बता सकता है? बताओ भाई। है? किस चीज से? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। छात्र जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य समझते हैं? नहीं समझो हो। ब्रह्मचर्य कई जगह छेद हो नाव में। आंख से, कान से, जिह्वा से, और वो वाला तो है ये। आंख से भी हमारा ब्रह्मचर्य भंग होता है। आंख से रस ले रहे हैं, सब रस ले गई रे पिंजरे वाली मुनिया। आंख से रस, अखरस, और आंख से रस ले ली। और कौन से रस? युवा मंडल में शामिल हो गए, हमने समझा दिया। कान से रस, जान ली रे, कान से ले रहे हैं, मजा आ रहा है भीतर, आनंद, लेकिन हम बोल नहीं रहे। वहां से हटवो ना, नहीं हटवो कैसे, हमारा मजा वहां से हट नहीं रहा है लड़का। हम नहीं ना बोल रहे हैं, वो बोल रहा है। हम तो मजा लेके हमारे भीतर आनंद आवा हो, लेकिन टीनी 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 टीनी। ये कन रस, कान से भी रस मिलता है, आंख से, कान से, और वो वाला तो है ही है। और वो लास्ट वाला तो ब्रह्मचर्य का मतलब हर सेक्टर से होता है।
आंख से अगर आप लगातार देख रहे हो तो आपका शरीर प्रभावित होगा कि नहीं होगा। कान से अगर कोई लगातार सेक्सुअल टॉक आपको कान में सुनाए, जान ली रे अरे हम की कहियो कहानियाँ कहबो तो तू आश्चर्य करमी रे। हाँ रे गेल हलियो बोटनिकल गार्डन रे, बाप रे बाप, एगो झड़िया में रे, ओ अब देखिए उसको उसका रहा है। तुम देखा रे कचरा है, तुम कचरा को वहीं जला के आ जाता रे भागा। तुम अपना कचरा पॉकेट में लेते आया, इसको भी दे रहा है, ले ना ले में। तो ये सब आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। अगर इन छेदों को बंद नहीं किया गया तो आपका नाव डूबना ही डूबना है। इसलिए अखरस कनर, कोई वैज्ञानिक बनता है बड़ा आदमी, उसका जीवनी पढ़िएगा। अभी आज शाम में आ रहे हैं आपके यहाँ IITN भी रहे, ये IIT कंपीट किए और अभी UPSC कंपीट करके आज DIG हैं। वो पटना के सीनियर SP भी रहे, अभी DIG में उनका प्रमोशन कल परसों में हुआ है। विकास वैभव जी शाम में वो आपके बीच आ रहे हैं। मैक्सिमम उन भाइयों को वो बताएंगे जो भाई IIT और जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं। ऐसे लोगों को वो आज शाम में उनका क्लास है, शाम की सभा में आज वो हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तो आप लोग उनका मैक्सिमम लोग सब लोग लाभ लीजिएगा, आनंद उठाइएगा। यहाँ आबे से बहुत लाभ मिला है, इस लाभ को समझिएगा तब ना। यहाँ से चल गए, दूगो लुच्चा को केकरो पकड़ के खींच के ले आए थे एतवार को, वो रास्ता में गेलो, नहीं रे मजा नहीं है लो रे। तो तू मजा ले ना, जिंदगी कट जाए तो लौज में सुतल सुतल। हम जानते हैं कितने का 4-4 साल 3-3 साल से दिन काट रहा है। यहाँ आए हैं तो यहाँ के चीज़ों को पहले लागू तो करिए तब ना लाभ मिलेगा। लागू करिएगा नहीं और लाभ लेना चाहते हैं, बीज बोइएगा नहीं, कहिएगा फसल ले लेंगे। ध्यान करो, गायत्री करो, स्वाध्याय करो, सबका डायरेक्ट लाभ है, सबका सीधा लाभ है। आपको तो मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात करता हूँ। कहाँ हम पर किसी का प्रभाव पड़ता है? सब नेता आता है, मंत्री आता है, IAS आता है, IPS। अब नेता लोग कुछ दिन बंद रहेंगे, अब ज़्यादा हो गया उनका, जितना मामला था निपटा दिया गया। अब लगातार आएंगे IAS IPS लोग, अब उनका क्लास लगातार चलेगा, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करने वाला मेथड अब लगातार उनका चलेगा, कैसे तैयारी करना है हम लगातार अब उनका चलवाएंगे। आप उस हालत में रहिएगा तब ना। अब ऊपर बोलेंगे शाम में IIT, आप पूछेगा सर टिप्स दीजिएगा सर, वो बुझेंगे जो कहाँ आ गए भकुआ सब के बीच, तुरंत पकड़ लेगा। अभी तो आप मुंह खोलिएगा, हम तो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं। वो मुंह खोले और पकड़ लेंगे, ओ ये इतने पानी में हो, बुझ गए। तो साहब ये भी समझदार बनो, समझदारी आनी चाहिए। नौजवानी का मतलब है समझदार नौजवान आने वाला समय में राष्ट्र का, देश का, विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व कौन करेगा? युवा करेगा। टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कौन करेगा? युवा करेगा। ये नेतृत्व का गुण विकसित करिए। ये नेतृत्व का मतलब खाली उजर कुर्ता पैजामा, CO के यहाँ दलाली, BDO के यहाँ दलाली, SP के यहाँ दलाली, तो दलाल है, नेता थोड़े हुआ वो। आजकल के जितना लौंडवन सब है सब कमा रहा है, कोई 200, कोई 400, कोई 300। एक टाइम कोई खाना खिला दिया, फला नेता के पिछवाड़ी बैठल है, पीछे वाला सबसे पिछलका सीट ऐसे लटकल है, नेता बाद में उतरेगा, वो पहले कूद जाएगा दिखाने के लिए, देखिए हम नेताजी के साथ हैं। क्या बात है यार, इसके बल पर ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? मैं निवेदन करता हूं, यहां आप आए हो बनने के लिए, मेकिंग यूथ। इसलिए आपको मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने आप को बनाने का संकल्प लो, अपने आप को बनाने का संकल्प लो। मेधा चूर्ण खाते हो? नहीं खाते, ठंडा मार देगा, मत खाना। नवयौवन चूर्ण, मेधा चूर्ण खाओ यार, और थोड़ा सा स्मार्ट बनो। खेलते कूदते हैं आप लोग, पढ़ते हैं, खेल कूद तो खत्म ही हो गलो जीवन से। अरे बाप रे बाप, तब न खेलना है, कबड्डियों तो खेल सकते हैं, खेलिए ना मर्द।